जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब यूनुस है। मैं कार्डिक सर्जन हूँ। मैं एक्स एचओडी हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, शालीमार हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल लाहौर। और मैं पिछले 30 साल से कार्डिक सर्जरी में हूँ। आज मैं आपको टेवी के बारे में कुछ बताऊंगा कि टेवी क्या है। टेवी जिस तरह से आपकी एंजियोग्राफी होती है, बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर है। आप जाते हैं, आपके ग्रॉइन से वो लोग एंटर होते हैं, कैथेटर डालते हैं और वो दिल में एओर्टिक वेल्व के क्रॉस गुजर के और वहाँ पे वेल्व को एक्सपेंड करते हैं। वेल्व एक्सपेंड होके उस सुराख के अंदर पक्का हो जाता है और प्लेस इम्प्लांट हो जाता है और उसके बाद वो निकाल देते हैं। मैंने आपको बिल्कुल सिंपली बताया कि आप ग्रॉइन से जाते हैं और एक दिन आपका प्रोसीजर होता है और उससे नेक्स्ट डे या एक आध दिन और ज़्यादा पेशेंट तो सेकंड डे पे घर चले जाते हैं, कुछ पेशेंट थर्ड डे पे घर जाते हैं और ये प्रोसीजर करा के आप वेल्व रिप्लेस करा के चले जाते हैं। इसकी जो रिसर्च हुई थी शुरू में टेवी पे काम 1980s में हुआ था। उसके बाद पहला टेवी हुआ था फ्रांस में 2002 में। ठीक है। और वो एक ऐसा पेशेंट जिसकी सर्जरी रिफ्यूज़ कर दी गई थी कि इसकी सर्जरी नहीं कर सकते, इनऑपरेबल है, उस पर किया गया और एफडीए ने अप्रूव किया फॉर ह्यूमन यूज़ इन 2010। और इनऑपरेबल पेशेंट्स जिनको सर्जन रिफ्यूज़ करते हैं उस पे, वरना हर पेशेंट के लिए नहीं था। 2011 में जाके उन्होंने कहा कि नहीं, हाई रिस्क पेशेंट्स में भी करें टेवी, इनऑपरेबल के साथ हाई रिस्क। और 2012 में जाके हुआ कि जी इंटरमीडिएट रिस्क उनमें भी करें, एफडीए ने रीडू टेवी भी करें। उसको वेल्व इन वेल्व कहते हैं कि एक दफ़ा टेवी का वो 8-10 साल हो गए, वेल्व ख़राब हो गया तो दोबारा रीडू टेवी भी। इट वाज 2015। फिर 2019 में जाके हुआ कि जी लो रिस्क मरीज जो है उनमें भी टेवी करें, एफडीए ने अप्रूव किया। ठीक है। अब ठीक है, अप्रूव हो गया, सब कुछ अभी हो रहा है। अभी इसकी लॉन्ग टर्म रिजल्ट लो रिस्क मरीज पेशेंट्स में किसी को नहीं पता। 2019 अभी 6 साल हुआ है। लो रिस्क पेशेंट्स में आ जाते हैं जिनको सर्जरी का रिस्क मिनिमल है, 3-4% रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। उसमें उनकी कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, जैसे उसको कोई और बीमारी या तकलीफ नहीं है, उसको पहले फालिज नहीं हुआ हुआ, उसको साथ हार्ट अटैक नहीं हुआ हुआ या उसके गुर्दे फेल नहीं हुए हुए, सब चीज़ें उसकी ठीक है। उसके कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है जो उसके रिस्क में इसको इंक्रीज कर रही है। उसको सिंपल एओर्टिक वेल्व डिजीज़ ही है और उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है। यंग एज का पेशेंट है, ओल्ड बहुत एल्डरली नहीं है। अब तो डायग्नोसिस इतना ज़्यादा हो गया, अवेयरनेस इतनी हो गई, तो अब तो लो रिस्क पेशेंट्स बहुत डायग्नोज होके आते हैं और उनका करना होता है। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, उस वक्त एक डॉक्टर साहब हैं, मेरे दोस्त ही थे। उनको जब आए तो उनको सर्जरी रिफ्यूज़ कर दी थी कि उनकी EF 30% रह गई थी, उनको एओर्टिक स्टेनोसिस था। लाइक बीइंग ए डॉक्टर वो मेयो में काम करते थे और उनको नहीं पता चला कि एओर्टिक स्टेनोसिस है। तो अब तो डायग्नोसिस एको भी बहुत ज़्यादा हो रही, बाकी भी अवेयरनेस लोगों में आती जा रही। तो अब तो लो रिस्क पेशेंट लाइक एओर्टिक वेल्व डिजीज़ के भी आपके पास काफ़ी आते हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट ऑप्शन शुड बी सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ द वेल्व। सिंपल रीज़न है, बाकी तो जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो अपनी जगह। एक्सपेंसिव है, इट्स ऑलमोस्ट 2.5 to 3 टाइम्स इसका एक्सपेंस है टेवी का, अगर आप सर्जरी के साथ कंपेयर करें। लाइक सर्जरी अगर मैं डॉलर्स में बात करूं तो एओर्टिक वेल्व डिजीज़, एओर्टिक वेल्व रिप्लेसमेंट की सर्जरी कोई $5,000 में हो जाती है पाकिस्तान में। यही अगर आपने टेवी करना हो तो $17,000 से $30,000 तक इसकी एक्सपेंस है।